हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रिया और इस वक्त मैं खड़ी हूं संजय गांधी नेशनल पार्क के एंट्री गेट पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपनी फैमिली के साथ इस पार्क को घूमने के लिए आई हुई हूं और आज मैं इस पार्क के बारे में आपको पूरी डिटेल दूंगी। तो ये संजय गांधी नेशनल पार्क का एंट्री गेट है और यहाँ से आपको एंट्री टिकट लेना पड़ेगा। उसके बाद ही आप अंदर एंट्री कर सकते हैं और जो टिकट का प्राइस है वो 95 रुपीज़ एडल्ट के लिए है और 45 रुपीज़ चाइल्ड के लिए है। ये अभी करेंट का डेट है और जो कि थोड़ा बहुत घटती या बढ़ती रहती है। तो फ्रेंड्स, इस पार्क को घूमने के लिए आप अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं और अगर बाय ट्रेन आ रहे हैं तो आपको सबसे नज़दीक यहाँ का बोरीवली स्टेशन पड़ेगा, जो कि इस पार्क से हार्डली 15 मिनट की दूरी पर है। तो आप ऑटो से भी आ सकते हैं और अपने पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हैं। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर पार्किंग भी मिल जाएगी और आपको कुछ मिनिमम चार्ज देने होंगे। तो वो जो कि अलग अलग चार्ज हैं, 2 व्हीलर के लिए अलग चार्ज है और 4 व्हीलर के लिए अलग चार्ज हैं। तो फ्रेंड्स, इस पार्क को घूमने के लिए जो टाइमिंग है वो मॉर्निंग 8 o'clock से लेकर इवनिंग 5 o'clock तक है और मंडे ये पार्क क्लोज रहता है। और फ्रेंड्स, आप यहाँ बाइसिकल भी रेंट पर ले सकते हैं जिसका चार्जेस 2 आवर्स के लिए 80 रुपीज़ है और अगर आप उससे ज़्यादा आवर्स के लिए बाइसिकल लेना चाहते हैं तो थोड़ा ऊपर चार्ज आपको देना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, आपको संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर 2 चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी। एक तो है कन्हेरी केव्स और दूसरी नेशनल पार्क। तो कन्हेरी केव्स में आपको जो गुफाएं हैं और हिस्टोरिकल प्लेस टाइप का है वो देखने के लिए मिलेगा और नेशनल पार्क में आपको वाइल्ड एनिमल देखने को मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, एंट्री करने के बाद आपको ये छोटा सा चेकिंग पॉइंट पड़ेगा जहाँ पर आपको दिखाना पड़ेगा कि आपने एंट्री टिकट परचेज किया है या नहीं। तो फ्रेंड्स, ये संजय गांधी नेशनल पार्क का वीडियो नंबर पार्ट 1 है और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में बना रही हूँ। तो आज के वीडियो में मैं केवल कन्हेरी केव्स के बारे में आपको सब कुछ बताऊँगी और मैं इसके सेकेंड पार्ट में आपको जो इसका नेशनल पार्क है उसके बारे में बताऊँगी, जो कि नेक्स्ट वीक रिलीज़ होगा। अगर मैं इस वीडियो में दोनों के बारे में बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले जाएंगे कन्हेरी केव्स देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, जो कन्हेरी केव्स हैं वो एंट्री गेट से कम 5 किलोमीटर दूर है। तो इसके लिए हमको बस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर कुछ कैब और टैक्सी ड्राइवर हैं जो कि अपनी प्राइवेट गाड़ियाँ चलाते हैं। आप प्राइवेट कार या टैक्सी करना चाहते हैं तो यहाँ पर ये ड्राइवर मिल जाएंगे। तो ये भैया हमें आगे का रास्ता समझा रहे हैं और बता रहे हैं कि कितने घंटे के कितने चार्जेस लगेंगे। तो आपको यहाँ पर एसी और नॉन एसी दोनों तरह की टैक्सी मिल जाएगी और मिनिमम 1000 रुपीज़ से लेकर 1200 और 1300 रुपीज़ आपको पे करने होंगे। तो फ्रेंड्स, इस नेशनल पार्क का पहले जो नाम था वो बोरीवली नेशनल पार्क था, लेकिन बाद में संजय गांधी जो राजीव गांधी के ब्रदर थे उनकी डेथ के बाद इसका नाम बदलकर संजय गांधी नेशनल पार्क कर दिया गया है। और ये महाराष्ट्र में मुंबई बोरीवली वेस्ट के नॉर्थ में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस ड्राइवर ने जो हमें एसी गाड़ी के लिए चार्ज बताया वो 1350 रुपीज़ बताया, जो कि हमें थोड़ा ज़्यादा लगा। तो हमने डिसाइड किया हम बाय बस ही जाएंगे। और वैसे भी अभी विंटर का सीज़न है, हम इस वक्त दिसंबर के महीने में घूमने आए हैं और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के बीच में ही है। तो ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, तो हम आराम से बस से भी घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बस के लिए आपको थोड़ा आगे तक जाना होगा और यहाँ खड़े होकर हम बस का वेट कर रहे हैं और हर आधे घंटे में एक बस आती है जो कि 12 से 15 लोगों को बिठाकर कावेरी केव तक ड्रॉप करती है। तो फ्रेंड्स, बस को आने में काफ़ी टाइम लग रहा है, इसलिए सब लोग नीचे ही बैठ गए हैं और बैठकर इंतज़ार कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, कुछ लोग अपने पर्सनल व्हीकल से भी अंदर आ रहे हैं। आप चाहें तो अपने पर्सनल व्हीकल से भी यहाँ घूमने आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद अभी तक बस नहीं आई है। तो ये एक प्राइवेट वैन वाला दिखाई दिया जिससे बातचीत हो रही है। अगर वो सही अमाउंट में मान जाता है तो हम बाय वैन जाएंगे, नहीं तो फिर से हम बस का ही इंतज़ार करेंगे।
तो फ्रेंड्स, इस वैन वाले से तो हमारी डील फाइनल नहीं हुई है, लेकिन ये अभी अभी जो बस आई है वो ही लौट कर आएगी और इस बस में ही हम बैठने वाले हैं। तो हम सब अपनी लाइन में खड़े हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हिस्टोरिकल प्लेस देखने का शौक़ रखते हैं तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। और ये केव्स बौद्ध कला को दर्शाती हैं। कनेरी शब्द का जो अर्थ है वो कृष्णगिरी यानी कि काला पर्वत से निकला है। इन केव्स को दो बड़े बड़े बेसाल्ट की चट्टानों को काटकर बनाया गया है, जो कि बौद्धों का चैत्य स्थल है। तो लो भाई, फाइनली हमारी बस आ गई है और अब हम इस बस में बैठकर कनेरी केव तक जाएंगे। तो सब लोग बस में चढ़ गए हैं और अपनी अपनी सीट पर बैठ गए हैं। तो ये बस कनेरी केव तक जाने में आई थिंक 15 से 20 मिनट लेगी, क्योंकि ये यहाँ से 2.5 किलोमीटर दूर है। और इस बस का जो टिकट का चार्ज है वो 5 से 10 रुपये के बीच में होता है। तो अभी जो करंट प्राइस है वो 5 रुपीज़ है। तो फ्रेंड्स, आपको जो टिकट है वो बस में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो कंडक्टर है वो आपसे पैसे लेकर आपको इसी बस में टिकट दे देगा। फ्रेंड्स, हमें कनेरी केव तक जाने के लिए एक पूरा टाउन टाइप का क्रॉस करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, हमारी बस तेज़ी से चल रही है और बीच बीच में आपको कुछ हिरन वगैरह देखने को मिल जाएंगे। फ्रेंड्स, जो कनेरी केव्स हैं वो मुंबई सिटी के बोरीवली वेस्ट के नॉर्थ में है। ये केव्स संजय गांधी नेशनल पार्क के अंदर ही बनी हुई हैं और ये केव्स एंट्री गेट से 6 से 7 किलोमीटर के डिस्टेंस पर बनी हुई हैं। और फ्रेंड्स, जो लोग ट्रैकिंग का शौक़ रखते हैं या जिनको जंगली जानवरों को देखने का शौक़ है वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो लो भाई, हम लोग पहुँच गए हैं कनेरी केव्स के एंट्री गेट तक। तो ये बस यहाँ पर हमको ड्रॉप कर देगी और इसके आगे जाकर हमको पैदल ही चलना पड़ेगा। फ्रेंड्स, कनेरी केव्स में आपको 1st सेंचुरी से लेकर 10th सेंचुरी तक की बौद्ध मूर्तियाँ और राहत नक्काशी, पेंटिंग, शिलालेख देखने को मिल जाएंगे। और ये प्लेस एक पहाड़ी पर है और यहाँ पर चट्टानों को काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। यहाँ पर टोटल 109 गुफाएं और हर गुफा में एक पत्थर का चबूतरा है जो सोने के लिए यूज़ किया जाता था। तो फ्रेंड्स, ये कनेरी केव जो समुद्र तल से 1535 फीट की ऊंचाई पर बनी हुई है और इन गुफाओं का सबसे हाईएस्ट पॉइंट है वो जमुलमाल है, जो कि मुंबई का सबसे हाईएस्ट पॉइंट माना जाता है। आपको यहाँ से 15 से 20 मिनट पैदल चलना होगा और यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं और बाहर ही आपको कुछ लोकल फूड्स की दुकानें भी मिल जाएंगी। तो अगर आप यहाँ से कुछ खाना पीना चाहते हैं तो यहाँ भी खा सकते हैं, नहीं तो आपको अंदर भी कैंटीन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ से अंदर जाने के लिए आपको इस रास्ते से चलते हुए अंदर आना है, जो कि काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया गया है और कुछ छोटी छोटी सीढ़ियाँ भी हैं। तो आप देख सकते हैं ये एक स्लोप टाइप का बनाया गया है और इसके अंदर जाके आपको फिर से एक बार टिकट परचेज़ करना पड़ेगा। यहाँ बाहर ही एक बोर्ड लगा है जिस पर टिकट चार्जेस लिखे हुए हैं, तो आप इसको देख के टिकट परचेज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको केव्स देखने के लिए इस एंट्री गेट के अंदर जाना पड़ेगा और इसके बाद भी आपको कम से कम 10 से 15 मिनट ऊपर जाना पड़ेगा। और ऊपर जाने के लिए रास्ता ऐसा ही बना हुआ है और अच्छी तरीके से मेंटेन है। तो फ्रेंड्स, एंट्री गेट के पास ही आपको एंटर करते ये मैप दिख जाएगा और इसका आप फ़ोटो ले सकते हैं और इसके थ्रू आप सारी केव्स घूम सकते हैं। एंट्री गेट के पास ही आपको कैंटीन, टॉयलेट की सुविधा मिल जाएगी और आपको यहाँ पीने का पानी भी मिल जाएगा। और अगर आप थक गए हैं तो यहाँ पर ये पार्क बने हुए हैं, आप यहाँ बैठकर आराम भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आप अपना पर्सनल फूड भी यहाँ ला सकते हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सारे बंदर हैं। हम लोग भी खाने के लिए कुछ चीज़ें लेके आए थे, लेकिन बंदर हमें खाने ही नहीं दे रहे थे। हमारा बैग देखते ही हमारे पीछे पड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से हमने 1-2 पीस खा पाए, लेकिन बहुत सारे बंदर हमारा पीछा करने लगे। तो आपको बहुत मुश्किल होगा यहाँ कुछ खाने के लिए, तो आपको ध्यान रखना होगा कि बंदर आपकी चीज़ें ना छीन लें। तो फ्रेंड्स, हम अपने साथ थोड़ी सैंडविच लेके आए थे और हम ट्राई कर रहे हैं खाने के लिए, लेकिन देख सकते हैं पास में ही एक बंदर है और उसको देख के 2-3 बंदर भी आ गए हैं और वो हमारा पीछा करना स्टार्ट कर दिया है।
देखिए बंदर यहाँ आकर बैठ गया है और कई लोगों के जो बैग्स हैं वो छीन रहे थे और उसके अंदर जो सामान थे वो भी निकाल कर भाग रहे थे। तो फ्रेंड्स, आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा यहाँ के बंदरों से, ये काफ़ी डेंजरस भी हो सकते हैं। ये दिसंबर मंथ है जब मैं यहाँ घूमने के लिए आई थी और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री के बीच में है। तो अगर आप यहाँ पर गर्मियों में आते हैं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यहाँ चारों तरफ चट्टानें और स्टोन्स ही हैं जो कि गर्मियों में काफ़ी गर्म हो जाता है और घूमने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और वैसे भी मुझे गर्मियों में ऐसी जगह घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैं तो ऐसी जगहों को गर्मियों में घूमना बिल्कुल पसंद नहीं करती। लेकिन अगर आप रेनी सीज़न में आएंगे तो ये प्लेस आपको और भी अच्छी लगेगी। लेकिन मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ तो मैं विंटर में आना ही प्रेफर करती हूँ। तो फ्रेंड, कन्हेरी में टोटल 109 गुफाएं हैं जहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहा करते थे, अपना अध्ययन करते थे, ध्यान करते थे और गौतम बुद्ध के द्वारा जो उनको शिक्षा दी जाती थी उसका प्रसार करते थे। बौद्ध भिक्षु इन गुफाओं को रेनी सीजन में शेल्टर के रूप में यूज करते थे। ये गुफाएं वेस्टर्न इंडिया की ट्रेडिशनल आर्ट को प्रेजेंट करती हैं और ये रॉक कट मॉन्यूमेंट का एक ग्रुप है। वैसे तो मुझे ये प्लेस देखने में काफ़ी खूबसूरत लगी और यहाँ आकर आप बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ निकाल सकते हैं। और यहाँ पर जो दीवारों पर बौद्ध मूर्तियाँ बनी हुई हैं और काफ़ी अलग अलग तरह के स्टेचू भी बने हुए हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक स्तूप बना हुआ है जो कि यहाँ का पूजा स्थल है और यहाँ पर कुछ प्रार्थना वगैरह की जाती थी। तो फ्रेंड, ये कन्हेरी की जो गुफाएं हैं उनको 1400 ईयर्स पहले बनाया गया था और इन्हें कन्हेरी नाम दिया गया। और कन्हेरी नाम का जो संस्कृत शब्द है वो कृष्णगिरी से निकला है। इसका मतलब होता है काला पत्थर। ये चट्टान ज्वालामुखी फूटने की वजह से बनी है और इसी वजह से इसका रंग काला है। बाकी के जो आसपास के जो गुफाएं हैं वो बाकी चट्टानों को काटकर बनाया गया है जो कि बेसाल्ट से बनी हुई हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टोटल 109 केव्स हैं, लेकिन इनमें से 5-6 केव्स ही देखने लायक हैं। बाकी केव्स आप देख भी नहीं सकते और उसके लिए आपको काफ़ी टाइम की ज़रूरत होगी, क्योंकि ये सारी जो केव्स हैं वो लगभग एक सी हैं। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो केव नंबर 3, 11, 34, 41, 67 और 90 नंबर की केव्स आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेंगी। बाकी की केव्स के लिए आपको काफ़ी अंदर तक जाना होगा और उसके लिए आपको काफ़ी टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियाँ चढ़ते हुए ऊंचे नीचे पहाड़ों को क्रॉस करते हुए अंदर जाना होगा। और अंदर कोई सेफ्टी भी नहीं है और अंदर जंगली बंदर भी आपको परेशान कर सकते हैं। तो बेटर होगा कि आप ज़्यादा अंदर तक ना जाएं। बाहर की 4-5 केव्स देखकर भी आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो सकता है। फ्रेंड्स, ये यहाँ की मेन गुफा है, इसको आप ज़रूर देखिएगा। और ये गुफा एक विशाल पत्थर के पिलर पर बना हुआ है जो कि एक बहुत बड़ा हॉल है। और इस हॉल में एक स्तूप है जो कि एक बौद्ध शिवालय है। यहाँ पर पूजा पाठ और जो प्रेयर और सभाएं होती थी उसके लिए इस हॉल का इस्तेमाल किया जाता था। और इस हॉल के बाहर आप देख सकते हैं ये बड़ी बड़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और यहाँ पर एक 25 फुट की बौद्ध भगवान की मूर्ति भी है। और यहाँ पर दोनों गेट पर ये बौद्ध भगवान की मूर्तियाँ बनी हुई हैं और कुछ दीवारों पर बहुत सारी मूर्तियाँ उकेरी गई हैं जो कि देखने में काफ़ी सुंदर हैं। तो इसको आप ज़रूर देखिएगा। और ये केव आपको स्टार्टिंग में ही दिख जाएगी, 1-2 केव देखने के बाद ये मिडिल में आपको देखने के लिए मिल जाएगी। तो चलिए अब मैं इसके अंदर जाके आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरह का दिखता है और अंदर जाके इसके अंदर क्या चीज़ है। तो फ्रेंड्स, ये कन्हेरी का एक चैत्य मंदिर है। तो ये जो पूरा हॉल है वो 34 पिलर पर बनाया गया है और इस पूरी गुफा की जो लंबाई है वो 86 फुट है और उसकी चौड़ाई 40 फुट और ऊंचाई 50 फुट है। तो जो ये पिलर हैं उनके ऊपर बहुत सारे नर नारियों की मूर्ति उकेरी गई हैं और बहुत अलग अलग तरह की मूर्तियाँ आपको देखने के मिल जाएंगी। तो जो कि जो इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट है उसको प्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर भी ये एक बड़ा स्तूप देखने के लिए मिल जाएगा जो कि बौद्ध शिवलिंग के नाम से जाना जाता है।
और इसके ऊपर भी छोटे छोटे रोशनदान टाइप के बने हुए हैं जिसमें से रोशनी अंदर आती है। तो ये बौद्ध भिक्षुओं का एक चैत्य मंदिर है। तो इसमें पूजा पाठ का कार्य होता था और जो पूजा से रिलेटेड असेंबलीज होती थी वो यहाँ पर होती थी। तो अब हम इसके अंदर जा रहे हैं और इसके अंदर काफ़ी डार्क है, काफ़ी अंधेरा है, पर बीच बीच में से रोशनी आ रही है। हमारे साथ ये गार्ड भी है जो हमें रास्ता बताता जा रहा है। और बीच बीच में जो पिलर्स हैं उन पर काफ़ी मूर्तियाँ बनी हुई हैं और बौद्ध भगवान की जो कलाकृति हैं वो भी बनी हुई हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये टोटल 34 पिलर्स हैं जिनके ऊपर ये हॉल बना हुआ है। और बाहर की तरफ भी दीवारों पर काफ़ी तरह की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं और काफ़ी तरह की नक्काशी देखने को मिल जाएगी। और इस हॉल के दोनों तरफ 2 बड़ी बड़ी स्टैचू आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। 5 केव तक तो आप आसानी से पहुंच सकते हैं। बाकी की गुफाओं को देखने के लिए आपको टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियों को चढ़कर ढलानदार चढ़ाई और कुछ प्लेन चढ़ाई होगी, उसको चढ़कर जाना होगा और थोड़ी सावधानी भी रखनी होगी। और सारी गुफाओं को देखने का कोई मतलब भी नहीं है क्योंकि लगभग सभी गुफाएं सेम ही हैं और इसमें आपको काफ़ी टाइम भी लग जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये एक नेचुरल प्लेस है और यहाँ आप बहुत अच्छे से फ़ोटो खिंचा सकते हैं और यहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसका मज़ा ले सकते हैं। और आप मेरे साइड में देख सकते हैं चारों तरफ ग्रीनरी है, तो यहाँ पर भी काफ़ी अच्छे फ़ोटो आप खिंचा सकते हैं। और फ्रेंड्स, इन केव्स के अंदर काफ़ी ठंडा है और काफ़ी कूल टेम्परेचर है। तो फ्रेंड्स, आपको आगे की गुफाओं देखने के लिए ये छोटी छोटी सीढ़ियों को चढ़कर जाना पड़ेगा और आगे जाके आपको कुछ टेढ़े मेढ़े रास्ते भी आ सकते हैं, तो आपको ध्यान से ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। यहाँ पर जो ज़्यादातर गुफाएं हैं वो बौद्ध विहार थी और बौद्ध भिक्षुओं के रहने, उनके अध्ययन करने और उनके ध्यान के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और रेनी सीजन में जो बौद्ध भिक्षु थे वो यहाँ पर शेल्टर के लिए इस गुफाओं को यूज़ करते थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी छोटी छोटी गुफाएं हैं उनमें भिक्षु लोग रहते थे। तो देखिए, अब हम इस गुफा के अंदर जा रहे हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। और इसके चारों तरफ ये काफ़ी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं। तो चलिए इस केव के अंदर जाकर देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े एंट्री गेट टाइप के बने हुए हैं और बीच में 2 लंबी लंबी पत्थर की पट्टियाँ बनी हुई हैं। तो ये उनका अध्ययन केंद्र होता था। यहाँ बैठकर वो शिक्षा लेते थे और अपना अध्ययन कार्य पूरा करते थे। पर फ्रेंड्स, वाकई ये प्लेस काफ़ी खूबसूरत प्लेस है और मुझे नॉर्मली स्टोन्स और इस तरह की प्लेस देखने में अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये प्लेस मुझे काफ़ी पसंद आई। और हो सकता है वेदर का भी सपोर्ट रहा हो, क्योंकि विंटर में मुझे ये सब चीज़ें देखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो अगर आप और अंदर जाना चाहते हैं और केव्स देखना चाहते हैं तो इन रास्तों से होते हुए आपको अंदर जाना होगा। तो आप देख सकते हैं ये 2 बौद्ध भिक्षु हैं जो कि यहाँ विजिट करने आए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो वाटर सप्लाई के लिए गुफाओं के ऊपर काट कर छोटी छोटी नालियाँ बना दी जाती थी, जिनसे बारिश का पानी रिसकर जो कुंड होते थे उनमें जमा हो जाता था और उस जमा वाटर को डेली यूज़ के कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये छोटे छोटे जो कुंड टाइप के बनाए गए हैं, इनमें बारिश के दिनों में पानी नीचे आता है और इन कुंडों में भर जाता है। अगर आप मानसून में आते हैं तो ये आपको पूरे पानी से भरे हुए नज़र आएंगे और यहाँ का नज़ारा और भी सुंदर नज़र आता है। तो फ्रेंड्स, अब हम और ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो अंदर जाकर कुछ छोटी छोटी केव्स बनी हुई हैं और बीच में स्टोन का रास्ता बना हुआ है और ये कुछ पहाड़ों को काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो इसके ऊपर भी जाकर आप अलग तरह की केव देख सकते हैं। और ये देखिए, आपको काफ़ी लंबा रास्ता है जो कि चट्टानों को काटकर सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। तो फ्रेंड्स, अंदर जाकर कुछ ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिला। ये इस तरह की छोटी छोटी गुफाएं हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो जा सकते हैं, लेकिन हम 1-2 गुफा देखने के बाद ही
वापस लौट आए, क्योंकि आगे का रास्ता भी काफ़ी ऊबड़ खाबड़ नज़र आ रहा था। फ्रेंड्स, अब हम लोग वापस जा रहे हैं और यहाँ से वापस जाने के लिए हमें उतना ही चलना पड़ेगा जितना कि हम एंट्री गेट से चलकर अंदर आए थे। तो फ्रेंड्स, मैंने तो इस प्लेस को काफ़ी इन्जॉय किया और मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप ये प्लेस ज़रूर देखने के लिए आएँ और ये काफ़ी खूबसूरत प्लेस है, इसको मिस ना करें।